70 साल में पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल की यात्रा की तो धर्मकोट में भी मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। धर्मकोट को मिनी इजराइल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ यहूदियों की बस्ती है जो भारत आकर अपने देश की मिट्टी की सुगंध यहाँ पाते हैं। उन्हें यहाँ आकर कभी एहसास नहीं होता कि वो अपने देश से बाहर हैं। मोदी के दौरे से यहाँ आए इजरायली बेहद उत्साहित हैं। Israel and India is getting together. There are a lot of Israeli people here in India, and I think it's very good from so many perspectives, from technology, from tourists, and I hope that the relationship between both countries will grow and be bigger and better. It's a good thing for both of the countries. We can help you, you can help us. We can bring together more people that didn't know India before, or Indians that didn't know Israel before. धर्मकोट में प्रवेश करते ही कई सार्वजनिक स्थानों पर हिब्रू भाषा में लिखे बोर्ड नजर आते हैं। रेस्टोरों और होटलों में बजने वाले म्यूजिक की धुनें भी इजराइल की प्रमुख संगीतकारों की ही सुनाई पड़ती हैं। इजरायली पर्यटक यहाँ हर वो काम सीखने का प्रयास करते हैं जो जीवन यापन के लिए आवश्यक है। यहाँ तक कि शू मेकर का काम सीखने में भी इन्हें आनंद महसूस होता है। स्थानीय घड़ियों में तेल अवीब का समय दर्शाया जाता है। It's the first time that the Prime Minister of India and our Prime Minister of Israel see each other, right? And he came to receive him in the airport. That it was very excited, and we are happy for this opportunity because we are in India, and we think it can help both countries. इजरायली पर्यटकों को लुभाने के लिए रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड में भी इजराइल के व्यंजनों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। सेब, शहद और मछली की धर्मकोट में भारी मांग है। इंटरनेट और साइबर कैफे में रखे कीबोर्ड और डेस्कटॉप की विंडोज भी हिब्रू भाषा में ही नजर आती है। धर्मकोट से निर्भजित निप्पी, पंजाब केसरी टीवी।